ॐ स्वः तत्सवितुर्वरे भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। ये धरती है भगवान की है और भगवान ने इस धरती पर रहने के लिए कुछ नियम बनाए और ब्रह्म विद्या भी समझाई है। तो मैं देखता हूँ, आज मेरा ध्यान गया, आप लोग कितनी श्रद्धा से मत्था टेकते हो। पहले भी मैंने एक बार ध्यान में लाया था ये बात अपने, तो क्या ये ठीक है या गलत है? तो फिर यह हर चीज का उत्तर तो वेद है। तो वेदों ने ये ज्ञान दिया, माता पिता और गुरु जो वेद का ज्ञापन, इनको इसको चौपाई में ढाल दिया। प्रातःकाल उठकर रघुराई, मात पिता गुरु शीश नवाई। भगवान राम भी ऐसा करते थे, कृष्ण महाराज भी, ऋषि मुनि भी, और सब शिष्य। तो ये नजारा भगवान का बनाया हुआ बड़ा अच्छा लगता है कि आप अपने गुरु को ही नहीं, ये मथा परमेश्वर तक जाता है। क्योंकि लॉजिक ये है कि सारा ज्ञान ईश्वर ने ऋषि मुनि तपस्वियों को दिया और आज्ञा दी है कि उनको मत्था टेको। ये ईश्वर की आज्ञा है। ये भी एक तप है, मत्था टेकना तप है। अहंकार मिटाता है, ज्ञान देता है। ये नजारा भगवान का ही बनाया हुआ है। मनुस्मृति में भी यही कहा, मत्था टेकने की बात हर शास्त्र में, चारों वेदों में। तो ये भी आपका एक बहुत बड़ा तप है, जब गुरु दरबार में आके आप मत्था टेकते हो ईश्वर को। टिकता गुरु का है, जाता ईश्वर को। तो ये जो है आपने ईश्वर से प्रार्थना भी की है, स्तुति भी की है और उसकी उपासना भी की है, पूजा भी, इन मंत्रों से। और आप वेद सुनते रहते हो। ये मंत्र जो है अनादि हैं। अनंत बार पृथ्वी बनी है, अनंत बार बिगड़ी है। हर पृथ्वी पे ये मंत्र रहते हैं, चारों वेद। और एक बार आप सुनते रहते हो, ज्ञान दिए बिना ज्ञान नहीं होता। तो आज जो हर जगह है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, और ये ईसा मसीह साहब का भी वो, तो और न जाने कितने मजहब निकल चुके हैं और निकलेंगे आगे, समझ रहे हो? तो ये प्रार्थना क्यों करते हैं, दुआएं क्यों करते हैं, और उपासना मतलब पूजा क्यों करते हैं? ध्यान में भी कहीं बैठते हैं। तो आपको अपने लिए ज्ञान अर्जित करना चाहिए कि ये सब, क्योंकि ज्ञान दिए बिना तो ज्ञान नहीं होता ना। तो ये सब अनादिकाल से वेदों से चला आया है।
वो अलौकिक संस्कृत में है। और आज हम सब ने अपने अपनी भाषाओं में ये पूजा, प्रार्थना, ये सब कुछ बना लिए हैं, पर आया वेदों से, नकल वेदों से है। क्योंकि वेद ना होते तो ये आते ही नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान दिए बिना ज्ञान होता नहीं। जब सृष्टि बनती है तब कोई ज्ञानी होता नहीं, ज्ञान देने के लिए वहां परमात्मा ही होता है सिर्फ गुरु के रूप में। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको, समझा करो, समझना है कि वेदों से सब नकल गई है। जो जो किताबों में सत्य है किसी भी किताब में वो वेदों से है, और जो जो झूठ है वो अपने आप बुद्धि से बनाकर लिख दिया। तो सर्वोप्रिय वेद है। बस जो वेद की शरण में आ गया वो राह पे लग गया। हम चाहते हैं हमारे सारे जो बच्चे हैं शिष्यों के, उन पे वेद के संस्कार पढ़ें। पथर्वेद में कहा है कि घर का माहौल ऐसा बना के रखो जिसमें वेद के मंत्र उच्चारण होते रहें, और इससे लॉन्ग लाइफ भी हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो जब वो 2-3-4 महीने का ही था तब स्वाहा तो बोलना उसने यहीं से शुरू कर दिया था। स्वाहा बोलता था अपनी भाषा में, साहा ऐसे कुछ। अभी वो ठीक बोलने लगेगा। मतलब मेरा प्रशिक्षण की तरफ ध्यान नहीं जाता है, अलौकिक बातों की तरफ और वेद की तरफ जाता है। कि अगर आप घर में 2 टाइम हवन करते हो तो ये आपका भी सौभाग्य है, और सबसे बड़ा आपके बच्चों का सौभाग्य है कि उनके कान में वेद मंत्र पढ़ रहे हैं। और वो बच्चा तो वो भगवान की देन तो अलौकिक से ही लगता है कि हम यहाँ से भी जब टेलीफोन पे गायत्री बोलते हैं या कोई मंत्र बोलते हैं, वो सारे काम छोड़कर मंत्र सुनना शुरू कर देता है। आहुतियां पड़ती होती हैं तो वो आहुतियों की अग्नि पे ध्यान देता है। यहाँ की वीडियो कॉल होती है ना जब, तो ऐसे सब बच्चों में ये प्रसाद जाना चाहिए। कितना कमाल हो जाएगा कि बच्चे हवन की अग्नि को पहचाने, आहुतियों को पहचाने, मंत्रों को पहचाने। गुरु का दिल तो वैसे खिल उठेगा कि कैसे संस्कारी बच्चे हैं ये। तो ये माता के हाथ में है सब। दिन में जब भी फुर्सत मिले बच्चों को गायत्री बोल के सुना दिया, ओम बोल के सुना दिया, कुछ अच्छी बात सुना दी है जो आप यहाँ सुनते हो वेदों की। आगे बोलो बेटा। जो ज्ञान है वो, ज्ञान के बिना तो कुछ भी नहीं है ना। हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। और जो बुराई है, जैसे शराब है, तो शराब का भी ज्ञान होना चाहिए कि ये बुरी चीज है, अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो घर ही लुट जाएगा। मतलब हर चीज का अच्छा और बुरा ज्ञान होना चाहिए। माया है, माया का ज्ञान होना चाहिए। भगवान कह रहा है कि देखो ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण वाली माया है, इसी से सारा संसार बना है। इसमें काम करो, मतलब अहंकार, इसमें योगाभ्यास और यज्ञ भी है। हर चीज का तुम्हें ज्ञान हो। जो बुरा है, बुराई को छोड़ते जाओ, अच्छाई को अपनाते जाओ, पाप को छोड़ते जाओ, हमेशा पुण्यवान कर्म करो। बस पाप कर्म करोगे भगवान देख रहा है, हर चीज देख रहा है। तो ये अमावस्या का दिन भी ईश्वर ने आपको जल्दी मोक्ष मिले, यानी जल्दी आपके कष्टों का नाश हो जाए, आपकी कामनाएं पूर्ण हो। तो ये यज्ञ का आह्वान किया परमेश्वर ने कि कामनाएं पूर्ण होवें यज्ञ से नर नारी की, कि मैक्सिमम यज्ञ करो जीवन में। कामनाएं पूर्ण होके रहेंगी। अगर यज्ञ से हट गए फिर किस्मत पे इंसान चला जाता है। किस्मत में होगा तो मिलेगा कुछ,
धन दौलत या जो भी नहीं है तो नहीं मिलेगा। लेकिन यज्ञ में ये है कि किस्मत में नहीं भी लिखा है तो भी मिलेगा। यज्ञ इसलिए बनाया परमेश्वर ने, वहां देवा अगन ज्योति ही भूम, यज्ञ में देव आते हैं, गुरु आचार्य वेदों के ज्ञाता, वही ज्योति है, उनमें ब्रह्म की ज्योत प्रकट है। ये ब्रह्म ज्योत जिसकी भी सेवा भक्ति थी उस वक्त 19 मार्च 79 में उन्होंने इस ब्रह्म ज्योत का साक्षात इन चमड़े की आंखों से दर्शन किया है, जबकि चमड़े की आंखों से देखने लायक नहीं होती है। फिर भी भेद हो जाता है कि इतनी सेवा इतना हो तो भी इनको दर्शन हो जाए, लाभ बाद में देखेंगे, लाभ बाद में देखेंगे। अधिकारी होगा तो लाभ देंगे दर्शन का, अगर पाप कर्म करता होगा तो नहीं देंगे, वो बात की बात है। तो लेकिन ज्योति की बात जैसे आप रोज बोलते हो, हिरण्य गर्भ ज्योति वही, हिरण्य वही ज्योति ही। हिरण्य का अर्थ है ईश्वर की ज्योत, ईश्वर। तो अमावस्या के दिन ये ज्योति कहाँ प्रकट होती है? विद्वानों में। देव अगन्म, देव आ गए हैं, ज्योति भूम, ज्योति आती है। तो अमावस्या का यज्ञ भी, और आपको जल्दी ही, तो ना स्लो, और ये जल्दी ही आपके कष्टों का नाश करने के लिए ईश्वर ने बनाया है। और ऐसी पूर्णिमा का यज्ञ और अन्य यज्ञ भी, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट कर दी भगवान ने कि अमावस्या तो लेकर ही आइए आपके लिए आशीर्वाद, मोक्ष तक का, धन दौलत, पुत्र, अच्छी पुत्रियां, सब ये सब लेके आइए। इसलिए मैंने कई बार आपको कहा, आप चल रहे हो उस मार्ग पे कि भी सामर्थ्य अनुसार इसको ना छोड़ो, दोनों यज्ञों को, क्योंकि ये गुरु के सामने होते हैं और नहीं होते। हाँ, फल देते हैं अच्छा जब आप घरों में सुनते हो तो, लेकिन दर्शन विहीन हो जाते हो। तो गुरु के निवास स्थान पे जाके ही यज्ञ करने के लिए ईश्वर ने बोला है। संवसंत देव ही, देव ही मना देव, संवसंत मना उनके द्वार पे जाके, वहां जाकर के यज्ञ करो, ईश्वर की आज्ञा है। तो आज अमावस्या का यज्ञ है। वेदों में बड़ा अच्छा ज्ञान है, सुनते जाओ, अगर आचरण में आ जाएगा तो तर जाओगे। कि स्वाभाविक ही ये होना चाहिए कि जो सुख हम उठाते हैं शुभ धर्म युक्त है, दिल में आए कि वो सुख गुरु को भी दें। ये वेद में वर्णन है। जो सुख अपने लिए चाहते हो वो गुरु के लिए भी चाहो, धर्म युक्त, अधर्म युक्त नहीं, धर्म युक्त सुख, जो वेदों में कर्तव्य कर्म कहे हैं। तो ऐसे ही मैंने एक बार देखा था जीवन में, चीफ इंजीनियर थे ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के। उस वक्त ये नहीं थे मोबाइल वगैरह और कुछ टीवी वगैरह, तो वो भी हमारे शिष्य हैं, जम्मू में रहते हैं, सब जानते हैं। कृष्णा के पति हैं वो कृष्णा नहीं जो यहाँ रह गई है, वो चीफ इंजीनियर थे। तो हाईएस्ट पोस्ट थी इंडिया की सबसे बड़ी, अब उसको बना दिया इंजीनियर इन चीफ। तो वो सबसे बड़ी पोस्ट है वो रेडियो के सब ऑल इंडिया। तो मैं पता नहीं किस काम से जा रहा था,
दिल्ली में उसमें क्या बोलते हैं वो जिसमें क्या जाती है वो लिफ्ट में देखा तो वो भी बस जी, वो तो बड़े खुश हुए, मत्था टेका और बड़े खुश हुए और हंस मजाक तो के तो थे ही वो, अभी भी है ना, वो उनके बच्चे तो आते हैं, बहू बेटा अब खुद काफी वृद्ध हो गए हैं, कृष्णा भी काफी वृद्ध हो गई है, फिर भी प्रेसिडेंट है वहां की आर्य समाज की। तो भाजी मैं जैसे ही लिफ्ट से निकला ना तो कहने लगे महाराज जी ये मेरा ऑफिस साथ में है, चलिए। मैं कहा ना मैं नहीं चलूंगा, मेरे पास समय तो होता ही नहीं है। मैं कहता हूँ आप हैरान हो गए, उसने तो मेरा बाजू पकड़ के बाजू मेरी अपने बगल में लेकर यूं बांध दिया कि जाके दिखाओ कैसे जाओगे, और घसीटा मुझे, चलो। अच्छा देखो, ऑल इंडिया का सबसे बड़ा इंजीनियर है और वहां पुलिस भी देख रही इस नज़ारे को, और उसके जो साथी थे उसके अंडर थे सारे देख रही हो कह रहा है। बजी हंसते गए और मैं भी पहुंच गए ऑफिस में। अब ऑफिस तो इतना बड़ा तो ऑफिस था जितनी बड़ी अपनी ये वो है, तो उनका भी मैंने ये देखा। मैंने कहा अच्छा मैं तो बैठने लगा ना उनके सामने वाली चेयर पर, फिर उठा लिया, नहीं मेरी चेयर पे बैठ। एक वो नजारा मैंने देखा, अपनी चेयर पे बैठा दिया, मैं मना करता रहने, ऐसे कई देखे मैंने। तो यही बात जो है मोक्ष का कारण बनती है आगे, क्योंकि गुरबाणी में भी है, ईश्वर तो कह ही रहा है रूपेण इंद्र, ये योगी जो होते हैं ईश्वर के समान होते हैं, नॉट लेस देन ईश्वर, इक्वलेंट टू गॉड, ये तो योगी ईश्वर के समान होते हैं। तो वो एक भजन कभी गाते थे, जेड़ा इनाद मुख मोड़े, योगी से जो ऋषि मुनियों से मुख मोड़े, जेड़ा इनाद मुख मोड़े, डूबे वो विच मझधार दे, गुरु चरना दी धूड़ी मिले, बंध कटन गुनाहगार दे। तो बंधन तभी कटते हैं जब सच्चा प्रेम हृदय से गुरु के प्रति जागता है, और उस गुरु के प्रति जो वेद कहते हैं कि उनमें 4 वेद होने चाहिए और समाधिस्थ हो वो, नॉट लेस देन समाधि, ईश्वर की अनुभूति उसके पास हो। तो ऐसे कई गुण बताए, वो उसको गुरु कहा, बाकी को नहीं गुरु कहा। ये अंदर कुछ बाहर कुछ न जाने क्या क्या हो रहा है, इनको ईश्वर ने नकारा हुआ वेदों में, नो नो नो, गुरु कहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तो जिसको गुरु भगवान मानता है उसी को इंसान को मानना है। तो अमावस्या का शुभ दिन अभी यज्ञ हो रहा है, अभी डालेंगे इसकी आहुतियां, और जितना भी आया जाए आना चाहिए सबको। मैंने कहा ना, ईश्वर ने ये यज्ञ बनाए इसलिए, ये 2 यज्ञ तो इंसान के कर्म कटें, और जो प्रारब्ध पे दुख देने वाले कर्म लिखे हैं उन दुख देने वाले कर्मों का नाश हो, वहां बदले में सुख देने वाले कर्म भगवान की शक्ति से आ जाए, इसलिए यज्ञ होता है। असल में होता क्या है कि जो संसार में हो रहा कि बचपन से हम वेद के खिलाफ पूजा कर रहे हैं, तो वो संस्कार हमारे बच्चों में भी हम में चले गए, बड़ों में तो है। उसका एक नज़ारा हमने जब आर्य समाज में कई बार बुलाते हैं ना यज्ञ के लिए, तो जाते हैं। जम्मू में गए थे हम, गीतांजलि वगैरह ये सब साथ थे हमारे, इनकी छोटी दीदी भी साथ थी।
तो वहां का उसूल ये है कि भाई आप आए यज्ञ में तो वो एक सत्कार करते हैं, तो कहते हैं आज का भोजन इनके घर है आपका, तो वो आएंगे, ले जाएंगे, भोजन करा के छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमें कईयों के घर में जाने का मौका मिला। तो वहां देखा तो सब मूर्ति पूजा कर रहे हैं, ये आर्य समाजी। मैं तो बड़ा हैरान हूं। मैं कहा भाई आप तो दयानंद जी के शिष्य कहलाते हो, और जिस बात का दयानंद जी ने खंडन किया, अपनी जान गंवाई, वही आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हो। मूर्ति बना के अवतारों की रखी हुई, इसके ज्ञान काफी वहां बटा, और उन लोगों ने वो मूर्ति सब हटा दी। और वहां का पुरोहित कहता है आर्य समाज का, महाराज आपने 3 दिन क्या यज्ञ किया, हमारी एक बोरी 1 महीने में लगती थी हवन की, वो भी नहीं लगती थी, और 6-6, 7-7, 8-8 बोरी लग जाती। लोग हवन पे उतर आए। अब आपने इतनी शिक्षा दी यज्ञ की, तो ज्ञान देने वाला हो तो ज्ञान आ ही जाता है। अगर ज्ञान लेने वाला हो, अब मुंह सड़ा ले कि जी नहीं मैं तो इस रास्ते पे जाऊंगा ही नहीं, फिर भी तेरी मर्जी, वो तो भगवान कहता छोड़ दो उनको। अभी मैं पुस्तक लिख रहा हूं, उसमें मैंने प्रमाण डाला अथर्ववेद का। भगवान कहता है शास्त्रार्थ करो, तर्क वितर्क करो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा वेद का ज्ञान, तो प्यार से क्वेश्चन करो, गुरु आंसर देंगे, तुम्हारा अज्ञान मिटा के रख देंगे। वो वेद का चांदना उनके पास है, सूर्य का चांदना है। तुम जलाते हो बत्तियां, दीवे, क्या क्या बेकार की बात है। सूर्य के आगे तुम दीवे जला रहे हो, तो भगवान की रोशनी के आगे तुम दीवे जला रहे हो। तो और गलत पूजा कर रहे हो, तो वो तो अज्ञान तो आचार्य हटाएंगे ना। घर वाले ज्ञान देने लगे तो ज्ञान मिलता नहीं, अज्ञान बढ़ जाता, उल्टा अज्ञान बढ़ जाता। तो और फिर किस्मत पे अगर यही लिखा है कि तुम गुरु नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। फिर ये तो प्रथम ईश्वर की कृपा है ना, कि आपके पिछले जन्म के कर्म अच्छे हो तो वेदों का ज्ञाता मिलता है। तो मौत का तो यही है, मृत्यु का तो त्वाम विदित्वा ते मृत्युम मेति। यजुर्वेद कहता तेरे को जाने बिना मृत्यु को नहीं जीता जाता। मृत्यु को कोई भी नहीं जीत सकता। हाँ, गुरु कृपा से जब वो ईश्वर को जान जाता है, जो भी वो समाधिस्थ हो जाता है, फिर वो जन्म दोबारा नहीं लेता। वो फिर ब्रह्म के साथ आनंद में 24 घंटे अपनी इच्छा अनुसार सारा भ्रमण करता है, रहता है। जो भी कर्म करता है उसके लिए कोई मतलब परमेश्वर की रोक टोक नहीं है। परमेश्वर वेदों में कहता है मैं उसको आजाद कर देता हूं, मेरे इक्विवेलेंट हो जाता है। तो ये मोक्ष पद सबसे बड़ा पद है दुनिया में। इसको पाने के लिए मनुष्य का शरीर मिलता है, और मनुष्य बेकार के चक्रों में घुमा देता है, ये वो भी बेकार। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ी उत्तम विद्या है। विषय विकारों के लिए लड़ने की क्या जरूरत है। अगर कोई मन नहीं मिलता कहीं शादी से कुछ से, आजमाओ, प्यार दो, साथ निभाने की कोशिश करो, पति पत्नी। आप देख लेते हो कि नहीं ये किसी भी हालत में ये बात नहीं बन सकती, तो फिर लड़ाई किस बात की। छोड़ दो, लड़ाई किस बात की। बन सकती है तो आखिरी दम तक बनाओ, और जब आपके दिल में आ गया कि ये तो बात बनने वाली ही नहीं है, तो कोई जरूरत ही नहीं, तो कोई जरूरत ही नहीं, छोड़ दो। आप साधना नहीं कर पाओगे फिर। साधना विशेष है जीवन में, क्योंकि इंसान शादी करके
संतान उत्पन्न करने के लिए नहीं आया, यहाँ पर ब्रह्म प्राप्ति के लिए आया है। और ये बात सिद्ध होती है कई वेद मंत्रों से। यजुर्वेद का पहला मंत्र भी यही कहता है कि तुझे शरीर ही इसलिए दिया है कि तू यज्ञ कर, ये शरीर ही तेरा, और तू इससे कुछ और करता रहता है। और तो तू भौतिक तरक्की कर, पढ़ लिख, अच्छे पोस्ट पे जा, क्योंकि अन्न चाहिए उसके लिए, रहने के लिए घर चाहिए, वो वहां से पूरा कर, और इधर आध्यात्मिकवाद में रोजाना साधना कर। गर्भ दृष्टि तो इसलिए है कि अब कैसे समझाएं हम कि वेदों का ज्ञान अगर है नारी को भी और पुरुष को भी, नहीं है तो लेते जाओ धीरे धीरे, नहीं तो स्वार्थ ही स्वार्थ होता है घर में ज्यादातर। तो स्वार्थ नहीं चाहिए, परमार्थ भी चाहिए, दोनों का इक्वल हर एक संबंध चाहिए। पुरुष के मन में भी प्यार हो, पत्नी के मन में भी प्यार हो। एक के भी मन में प्यार ना हो तो बात नहीं बनेगी। हाँ, बात बनाने की कोशिश की जा सकती है, जब नहीं बनेगी तो फिर कोशिश बेकार है। अग्निहोत्र के बिना तो नर पशु समान है। वेद बोलता तुम पशु के समान हो। पशु खाता पीता सोता है, आहार निद्रा भय में तुन्य, ये 4 गुण उसके हैं, 4 तुम्हारे भी हैं। मनुष्य अधिक है, एक है विशेष है। मनुष्य में 5वां गुण है धर्म, अधिक है विशेष, अधर्म धर्म का गुण है। वो कर्तव्य कर्म वेदोनुसार करे, वेदों पर चले, ये धर्म है। अगर ये धर्म नहीं निभाता तो पशु तो है ही। वो 4 गुण पशु में, 4 गुण तेरे में है। 5वां गुण तो अगर तेरे में नहीं है तो तू पशु समान है। पर विद्या ना सुन के लोग मानते ही नहीं कि हम पशु समान है, और उल्टा लड़ाई भी आ जाते हैं। तो भगवान कह रहा है ना, हम थोड़ी कह रहे हैं। तो समय तो लगता है, काम में भी समय लगता है, और कहीं घूमने जाते हो, फिल्म जाते हो, वो उसमें भी समय लगता है। वो बर्बाद का समय हो गया, ये आबाद का समय है। वो टाइम की बर्बादी लाइफ की बर्बादी है। ये टाइम लिखे में लगा है सुख के लिए। तो जिसकी भी समझ में आ जाए, देखो समझ तो इसको ज्यादा कहते हैं कि पुरातन काल में बचपन से बच्चे 6 साल के गुरुकुल में सब सब्जेक्ट पढ़ते थे, वेद भी पढ़ते थे, सुनते थे। और गृहस्थ में आए 25 वर्ष के होके, क्योंकि वेद की आज्ञा माननी है तो मानते थे। वो 25 से 50 साल तक की आयु तक गृहस्थ में रह के 50 साल होते वानप्रस्थ ले लेते थे कि अब हमने गृहस्थ में नहीं रहना। हाथ लेके दिखाए कोई, पत्नी पीछे पड़ जाएगी बेलन लेके, कोई नहीं कर सकता। फिर खुद भी नहीं दिल करता, क्योंकि मोह ममता इतनी आ जाती है और वही धकेलती है नरक में। हम अविद्याग्रस्त होकर नरक को ही स्वर्ग मान लेते हैं, और जीवात्मा धक्के खाती है। फिर कुत्ता बिल्ली गाय भैंस की योनि में दुख उठाती हुई है। तो बचना चाहिए, समझना चाहिए। उनको समझ थी, उनको तो थी समझ, विवेक। अच्छा, उसके बाद वो 50 से 75 साल तक वानप्रस्थ करके 75 साल से संन्यास 100% ले लेते। और जिसको वैराग होता था वो बचपन से ही, जैसे शंकराचार्य जी ने 10 वर्ष की आयु में वैराग ले लिया था, संन्यास ले लिया था, 10-11 साल के थे। माता थी, कोई घर में था नहीं, माता के आगे के बगैर संन्यास नहीं। माता से पूछता तो वो क्यों दे रहा है कि तू सन्यासी हो जा, वो तो नहीं मानती थी। अब ये शंकराचार्य जी भी बस संन्यास तो लेना, कैसे करे माता को, ये तो मोह ममता में मुझे छोड़ नहीं रही, मेरा तो जीवन खराब हो जाएगा। तो एक बार माता छोड़ती तो नहीं थी इनको,
साथ जाते थे नदी में या कहीं नहलाने के लिए भी। तो शंकराचार्य जी ने डुबकी लगाई और सांस रोक के थोड़ा बोले, फिर ऊपर आए। माता मुझे मगरमच्छ ने पकड़ लिया। फिर ऊपर आके ये छोड़ नहीं रहा मेरा पैर और एक्टिंग किए जा रहे, हाय हाय हाय। तो माता किनारे से बोली, बेटा छोड़ दे इसको। कहते नहीं छोड़ रहा, ये कह रहा है कि अगर तू मुझे सन्यास की आज्ञा देगी तब छोड़ देगा। अच्छा मैं तुझे सन्यास की आज्ञा देती हूँ। निकला है बाहर और ले लिया सन्यास। सन्यास सबसे ऊंची पदवी है विश्व में, पर ये भगवान कह रहा है, अज्ञानी थोड़ी जानते कि, पर वो सन्यास, ये सन्यास नहीं होता जो आजकल का है। वो तो वेदों के अनुसार जो तपस्वी बनते हैं, ब्रह्मलीन हो जाते हैं, वैराग्यवान होते हैं, वही होते हैं। तो इस तरह से भी कईयों ने, नारद ने भी ऐसे लिया था सन्यास। मान आज्ञा नहीं दे रही थी पर ले ली उनसे आज्ञा जैसे तैसे करके। तो वैसे सच्चा सन्यास जो है ना, उसके आगे तो जैसे हमने बताया, राजा कोई भी हो, राजा हो महाराजा हो, सब आसन से उतर के सब मत्था टेकते थे और अपने आसन पे बिठाते थे। आज सच्चा सन्यासी मिलना बड़ा मुश्किल है। सन्यासी जो है कर्म से होता है, उसके कर्म कैसे है, इससे भी नहीं होता। ये तो पहनने की आज्ञा है, और ये पहनने की आज्ञा इसलिए है कि हम लोग उठते बैठते सोते जागते ये याद रखें कि ये कलर जो है अग्नि का कलर है, लाल भगवा है, और हमारा शरीर अग्नि में जल रहा है इस वक्त, कभी भी आग लग जाएगी, ये भस्म होके रहेगा। इसलिए हम भगवान की भक्ति में लीन रहें, अच्छे कर्म करें, पाप कर्म से दूर रहें। तो बेटा डालो आहुतियां। ओम यत्ते देवा कृण्वन भागधेयममावासये संवसन्तो महित्वा तेनानु यज्ञं पितृः विश्ववारे रयिं न धेहि सुभगे सुवीरम्। वास्मयमावास्ययामावसन्ति सुकृतो मयि मे मयि देवा उभय साधयाश्चन्द्रज्येष्ठा समगच्छन्त सर्वे। ॐ आगनरात्रि समगमने वसूनामूर्जं पुष्टं वस्वावेशयन्ति अमावस्या यै हविषा विधेमोर्जं दुहाना पैसा नागन। अब ये है वेद। वेद में ना रोशनी, वेद में ना ज्ञान है, सूर्य रोशनी दे रहा है। अब कोई सूर्य को बोले कि या सूर्य अंधेरा तेरी बड़ी बेइज्जती करता है, कुछ कुछ कहता है, तेरे खिलाफ कहता है अंधेरा, तो सूरज कहे अच्छा लाओ अंधेरा है किधर। तो सूर्य के सामने अंधेरा जाकर दिखाए, कोई यहीं से दिखा दे, कोई दिखा सकता है अंधेरा उसको। ये ऐसा ज्ञान का प्रकाश है वेद। इस ज्ञान के प्रसाद के आगे, प्रकाश के आगे कोई जन्म ना लिया है, न लेगा, न हुआ कि ये कह दे कि ये अज्ञान है। खुद ही कोई अज्ञानी होगा। मेरे पास एसपी साहब के ये तो हुए हैं कई, लेकिन पता नहीं कितने ये हुए हैं किससे कि जो नहीं मानते थे और वही मानने लग गए। मेरे को थोड़ी, मैं थोड़ी कहता हूं मेरे को, अरे भाई मेरे अंदर भगवान ने ज्ञान दिया है, भगवान अंदर है, ये मेरा ज्ञान नहीं है। मेरा ज्ञान होता तो मैं लिखता कि मैंने लिखा, मैंने ज्ञान दिया है। ये तो ईश्वर का दिया ज्ञान है।
तो ईश्वर के दिए ज्ञान के आगे आप लड़ने आओ तो हार तो तुम्हारी ही होगी, ईश्वर की थोड़ी होगी। ईश्वर कहता है हम रुद्र, मैं रुद्र हूं, मेरे सामने कोई शत्रु लाखों करोड़ों, ऋग्वेद में है, मैंने कई बार आपको सुनाया, करोड़ों। मैं बिना शस्त्र, देखो क्या भगवान बोल रहा, मैं बिना शस्त्र ही यानी पल पल झपकते उनको मार दूंगा, चाहे लाखों करोड़ों, पल झपकते ही खत्म कर दूंगा, इतने टाइम लूंगा और बगैर उसके। तो उससे कौन लड़ेगा? नहीं तो आज एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करके उसको हथिया लेता है। ये देश भगवान का बनाया हुआ, इसे हथिया के दिखाओ, इसके राजा बन के दिखाओ। वो कण कण में बैठा हुआ तुम्हें देख रहा है, उसकी पूजा करो जो कण कण में, जिसने सृष्टि बनाई, पालना कर रहा है, फिर संहार करेगा, फिर बना देगा पृथ्वी, फिर पालना करेगा, फिर संहार करेगा। इस ईश्वर की पूजा करो ना। आप दुनिया जिस ईश्वर की पूजा करती है, मजहब बनाती है, वो ईश्वर सृष्टि को रच सकता है, घूमती सृष्टि को संभाल सकता है। वे तो कह रहा है ईश्वर तो संभालता है, और कौन देगा? ये नदियों रुग्रा पृथ्वी क्या दृढ़ा, ये जो उग्र रूप धारण करके ईश्वर घूमती पृथ्वी को संभाले रखा, जिसने कोई शेल्टर नहीं, कुछ नहीं है, घूम आकाश में तो घूम रहे हैं सब, चांद सितारे वगैरह, इनको धारण किया हुआ ईश्वर ने, इसको ईश्वर कहते हैं। तो अमावस्या का जो पवित्र दिन है वो ये देखो, हाँ ये दूसरा कोई मंत्र है, ये जायान्य जायसे, जायान्य जायसे, ये और कृणु तो बैक्टीरिया जो गंदे कीटाणु, हवि ही गृह, आहुतियों से खत्म होते हैं। मतलब यहाँ ये जो अर्थ है कि जायान्य जाय, ये जो अयक्षमा, एक तो आप पढ़ते हैं ना अयक्षमा, तो यहां जाया, जाया मतलब क्या ये रोग होता है? अरे संक्रामक तो कॉमन नाउन है ना, संक्रामक नहीं चाहिए, पार्टिकुलर संज्ञा चाहिए। टीबी से भी, हाँ कैंसर, टीबी भी आ जाता है वैसे तो कहते हैं कैंसर का रोग जो है अग्निहोत्र से दूर होता है, और उसमें मैंने लिखे अलग से बुक में छापे हैं ना, ये चीज डालनी चाहिए उसमें, तो टीबी और कैंसर दोनों नाश हो जाते हैं। 21 जड़ी बूटी रखी है उसमें, वो अगर 21 जड़ी बूटी को डालेगा तो उसका नाश होता है। और ये देखो प्राणायाम से काम, क्रोध मतलब अहंकार का, प्राणायाम करते नहीं तो क्रोध तो आएगा ही, पिछले जन्मों से आ रहा, कई जन्मों से, और जिसको क्रोध आता तो उससे कोई साथी भी नहीं बनते, नारी हो या नर हो। तो अमावस्या का तो आपने देखा कैसे कैसे समझाऊं मैं कि अमावस्या ते महित्वा, तेरी जो महिमा है, यत संवसंत देवा, देवों के साथ बैठकर जो हवन करता है, तेरी महिमा हम गाते हैं कब? अगर हम विद्वानों के साथ बैठकर यज्ञ करते हैं ना, कि देवा संवसंत, और भाग
ध्येयम अकृण्वन, भाग ध्येयम, भाग देते हैं हवि का, अकृण्वन, अकृण्वन देते हैं, डालते, अग्नि में आहुतियां डालते हैं, तेरी महिमा का गान करते हैं, इस दिन तेरा यज्ञ करके ही अमावस्या है। तो जब विद्वानों द्वारा करते हैं तो विश्व वारे सबको वर्ण करने योग, सुभगे सबका सौभाग्य बनाने वाले, सुन रहे हो ना, इसको कहते हैं भूत प्रेत की पूजा है, ये कर दो, उसकी बलि दे दो, ये कर दो। वेद के विरुद्ध तो पाखंड मचाए रखा दुनिया में। अब कोई वेद सुनेगा तो वही तो है ज्ञान का प्रकाश, वो तो बुद्धि को साफ कर देगा। तो अमावस्या तो आशीर्वाद देने आई है, ये कहते हैं जी बलि दे दो, ये पाखंड मचा रखा है ना। न यज्ञ पिपरी, हमारे यज्ञ भी पूर्ण कर दे, सौभाग्य भी देती है, यज्ञ भी पूरे करती है। और न सुवीरम रयिम धी, सुवीरम वीर संतान दे दे, रयिम न धन दे दे, यही हमारी जरूरतें हैं गृहस्थ आश्रम में। तो ये तो अमावस्या पूर्ण करती है, या वो दूसरी हाँ पूर्णिमा। तो इसको लोगों से छुड़वा दिया पंडितों ने, ये खतरनाक है, इसमें भूत प्रेत की पूजा होती है, न जाने क्या क्या बाल बखेरे जाते हैं। बड़े मैंने पाखंड देखे रजौरी में जब मैं पोस्टेड था। तो क्या ये तो जब अब ये हट गए लोग, ये आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, 2500 साल की बातें कर रहा हूँ। हट गए लोग, जब हट गए तो पंडितों ने ये कह दिया, अच्छा हमारे पास आओ, हम ये पूजा करेंगे, तुम्हें बेटा होगा, तुम्हें बेटी होगी, तुम्हें ये पाखंड मचा दिया, खूब पैसे कमा रहे हैं। किसी को मंगल क्या बना दिया, मंगली के। अरे वेद में इन चीजों का नामो निशान नहीं है। जिसका नामो निशान वेद में नहीं है उसी को तो भगवान कह रहा वो झूठ है। जैसे भूत का नाम नहीं है, ये भूत पूजा झूठ है। पत्थर का नाम नहीं है, उल्टा ये कह दिया भगवान ने, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमेश्वर की तो कोई प्रतिमा होती ही नहीं है, तो झूठ है। तो यही प्रमाण की बातें हैं। और ये अमावस्या हमें ये वीर संतान, धन दौलत, सुख देने आई है। हम उस दिन कोशिश करें कि विद्वान के पास बैठकर यज्ञ करें, और नहीं आ सकते हैं तो इस पे जरूर सुन लें, 1-2 लफ्ज़ ही सुन लें, अगर ऑफिस में कुछ है या क्या है, ये मोबाइल पे ना, क्योंकि मोबाइल पे तो ब्रॉडकास्ट हो रहा, पूरे वर्ल्ड में जा रहा है। और ईश्वर कह रहा अहम एव अमावस्या अस्मि, मैं ही अमावस्या हूं, ईश्वर कहता है। मतलब हम अमावस्या की क्या डायरेक्ट ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, और वो ईश्वर रहता गुरु के अंदर ही प्रकट, और कहीं प्रकट नहीं, छुपा हुआ है। एक शब्द याद कर लो, कई बार मैंने बताया, फिर भी बताते रहेंगे, निन्या, छुपा हुआ। संसार बनाकर परमेश्वर तद सृष्टा तदनु पराविशत, इसमें प्रवेश कर गया, छुप गया। दिव्य शक्ति पैदा करो, यज्ञ कर करके, योगाभ्यास कर करके, गुरु की सेवा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिर वो शक्ति अंदर पैदा होगी, आपको ज्योति का दर्शन होगा, सारी कामनाएं सब सभी कुछ हो जाता है पूरा। तो मैं तो अमावस्या हूं, और सुकृत है माम आवसंती, सुकृत मन उत्तम काम करने वाले, मतलब पुण्यवान करने वाले मेरे में आ बैठते हैं। तो आपका कोई पुण्य काम है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप अमावस्या या पूर्णिमा को आ जाते हो, पर सामर्थ्य अनुसार, सामर्थ्य जितनी हो उतना ही खर्च करो, 1 पैसा भी सामर्थ्य से ज्यादा मत खर्च करो। आप हमारे बेटा बेटी हो, हमें दर्द होगा अगर आप सामर्थ्य से ज्यादा खर्च करोगे। हाँ, सामर्थ्य अगर ज्यादा है तो ज्यादा करो, कम है तो कम है, ये भी नहीं चलता। ईश्वर कहता है कि सामर्थ्य तो है 100 रुपए की, और सेवा करिए 1 रुपए की। तो मतलब सामर्थ्य अनुसार कह दिया ईश्वर ने। तो राजाओं को तो बहुत कहा ना कि तुम ऊंट भर भर करके
सोना ऋषियों के चरणों में डालो, और वो डालते थे। सोने के रथ होते थे ऋषियों के। तो वो समय था। अब कोई राजा ऐसा है ही नहीं। आम आदमी को आदेश नहीं दिया परमेश्वर ने कि भाई सोना इतना दान करो। हमको तो कहा सामर्थ्य अनुसार, उनको कहा ऊंट भर भर के। ये फर्क है ना। तो सुकृतम अमावसंती और देवा, ये देव जो हैं अमावस्या में मेरे में निवास करते आके। मैं अमावस्या हूं। देव वृत्ति वाले, जो वेद वृत्ति वाले, वही देव वृत्ति वाले कहलाते ना। तो वो आके मेरे पास बैठ जाते हैं अमावस्या के दिन, और गुरु के साथ बैठकर आहुतियां डालते हैं। तो साध्या चाहे सिद्ध पुरुष भी मेरे पास आते हैं, मयि समगच्छन्त मेरे पास आते हैं। तो अमावस्या का या गृहस्थी हो, सिद्ध हो, कोई भी हो, ना छोड़े। बड़ा ज्ञान है इसमें, और बहुत ही कुछ देने आती है ये। तो मैं जो उस समय मेरी पोजीशन थी वो थोड़ी चेंज हो गई कि बेटे का गम फिकर ये वो। अब तो खुद भी आत्मा और परमात्मा का बात करते हैं, बहुत बड़ी बात है। गृहस्थ आश्रम में किसी को पता चल जाए कि प्रकृति होती है, परमात्मा होता है, जीवात्मा होता है। जीवात्मा क्या, परमात्मा क्या, प्रकृति क्या, रचना क्या, संसार क्या, यही तो ज्ञान है। अगर ये नहीं है तो व्यास मुनि ने कहा तुम साधु नहीं हो, तुम संत नहीं हो, तुम कोई योगी भोगी नहीं हो, सब तुम चासुकिसी हो। ये व्यास मुनि के वचन है। तो आज संसार में पूछो किसी को जो मैंने कहा ये ज्ञान है, ये है कि भी ये रचना कैसे होती, संसार कैसे रचा जाता, नहीं है। तो कथा कहानियां सुना देंगे। मतलब प्रैक्टिकल इंसानों की बातें सुनो। एक होती कथा, आपको पता, मैंने एक कथा आपको सुनाई थी और लिखी भी थी कि किसी ने एक जिन सिद्ध कर लिया था। सुनिए ये कथा। वो जिन से जो काम कराओ कर देता था, और ना कराओ तो खाने को आता था। उसमें है मैगजीन में जो एडिटोरियल है उसमें ये मैंने कथा डाली है। तो अब वो तंग हो गया कि वो जिन जो है खाने को आए कि और काम बता। तो फिर वो किसी संत के पास गया। शॉर्ट में यही है कि संत ने बताया कि यही इतना है, हाँ जी वो मुझे खा जाएगा, तो काम बता दो उसको। एक बांस घर के उसमें आंगन में गाड़ दे, जब काम ना हो तो उसको बोलो कि वो बांस पे चढ़े और उतरे। मतलब ये सांस है। ये वो कौन सा भजन है गाता था मैं, या घट भीतर पवन का खंबा। भाई तुम्हें कोई लाइन ये याद है तो बता देना। तो मेरा मतलब ये है कि ये पवन का खंबा है, वो खंबा गाड़ दिया ना, सांसों का जो है एक पवन का खंबा है। जानन हारा, कोई जानेगा जानन हारा। या घट भीतर हीरे मोती यही में फुआरा। पवन का खंबा भी मतलब पवन का खंबा ये है। और इसमें सांस नीचे लो तो पहला अक्षर बोलो, सांस दूसरा निकलता है तो दूसरा अक्षर बोलो। मतलब 24 घंटे तुम्हारे सांस चल रहे, 24 घंटे ईश्वर के नाम का जाप चलना चाहिए, है ना। लेकिन कथा तो इंसान सुनता है। और मुझे इनकी प्रेम भरी बात बड़ी अच्छी लगी है, फिर नाम बोल गया अनिल बेटे की, कि भाई ये कह रहे महाराज जी अब मैंने अपना जीवन इस पे धारण कर लिया। इन्हीं को ये कथा याद थी, मेरी नहीं, कहीं से सुनी या पढ़ी। बड़ा अच्छा। मैंने कहा मैं तो सोच रहा ये कथा तो हमने भी 2 बार यहाँ सुनाई है, कितने हमारे शिष्य होंगे जो इसका जाप करते होंगे। तो कहते हैं मैंने अब ये अपना लिया कि ये जो दुनिया के झंझट हैं, कोई चला गया, कोई आ गया, कोई ये हो गया वो हो गया,
इसकी बजाय जब हम गृहस्थ के अच्छे काम करते हैं और वेले हुए तो फौरन ही ये नाम जाप शुरू कर दो। ये पवन का खंभा है और इसके ऊपर उतर रहा है और नीचे रहा है, ये इसकी अंदर ही अंदर शुरू करो। फिर कोई काम हमें याद आए वो करो, और जैसे ही काम खत्म हो जाए फिर ये नाम जपना शुरू करो। इन्होंने पता क्या कहा, फिर ये तो कोई भी कथा सुना देगा। मैंने ये धारण कर लिया महाराज, बड़ा दिल खुश हुआ। मैंने कहा धारण कर लिया, हाँ अब मैं ये करता हूँ। और मेरे ये जो चिंता थी, फिक्र थी, ये बेकार एक संसारी बातें मेरे दिमाग से चली गई। मैं कहो क्या चाहिए, दुनिया तो संसारी बातें छोड़ती ही नहीं है। रोएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, लेकिन संसारी बात नहीं छोड़ते। अगर आपके पास नाम जपने की कला आ गई है, दीक्षा मिल गई है, तो इस पे लगाओ। इसी के लिए मिला। संसार की बातें छोड़ने को कौन मना करता। अच्छा पुरुष तो बोलेगा नहीं, अच्छा गुरु तो वही कहेगा कि संसार के वेदों में कहे शुभ शुभ कर्म करो, वो भी तपस्या है। जब आप शुभ शुभ कर्म कर रहे हो तो वो तो तपस्या है, वो क्यों छोड़ते हो, है ना। तो मतलब एक जीवात्मा है ये। जब प्रलय होती है तो सारी जीवात्मा अनंत है, ये असंख्य दाह। अब देखो लोगों ने याद कर लिया झूठ को, 1,84 जोनी, बड़े भाग मानुष तन पाओ। ये कहते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, उसमें हमें, अरे 84 लाख नहीं है, वेद कह रहा है असंख्य दाह, असंख्य योनि। जितने तारे इतनी भी नहीं है, इससे भी कहीं ज्यादा। असंख्य का मतलब होता है कोई गिनती नहीं, इतनी तो योनियां हैं। तो मनुष्य को ये ज्ञान दिया कि तेरे को मैं मनुष्य की योनि दे रहा हूं, तो तेरा काम है यज्ञ करना, मोह ममता करना। अभी तो हम यहाँ साक्षात बैठे हैं आपके पास। हाँ, अगर ईश्वर किसी को मार दे फिर तो बेकसूर है, उसने तो जन्म मरण अपने हाथ में रखे हैं। इसलिए वेद कहता तुम्हें विदित्वा नान्य पंथा, तेरे से अलग कोई और रास्ता नहीं है मृत्यु में, मृत्यु को जीतने का। तो जब से जन्म होता है तो तब जीव अपने बच्चों को, खुद को भी, उसके माता पिता जो आप हैं, आपके माता पिता को भी चाहिए था आपको भी कि वो वेद के मार्ग पर छोड़ते। तो वेद के मार्ग पर छोड़ने से क्या बात होता है कि आपकी चिंताएं खत्म। अगर वेद के मार्ग पर बच्चा ठीक चलेगा तो नौकरी भी उसको टाइम से मिलेगी या बिजनेस टाइम से मिलेगी, और जो आयु है वो तो बढ़कर रहेगी। यज्ञ से आयु बढ़ती है। आयु यज्ञेन कल्पन्ताम, वित्त यज्ञेन कल्पन्ताम, धन भी बढ़ता है। तो धन कमाने के पीछे दौड़ गया बच्चा या माँ बाप, ये करना वो करना वो करना, और जो काम करने को भगवान ने दिया वो नहीं करना। तो अगर एक इंसान अच्छा वो होता है जो अपनी गलती मान ले कि हमारी गलती है। हमने यज्ञ की बात कभी सोची ही नहीं थी, तो शांति भी आ जाती है। लिखा विधाता ने जो लेखा होकर वो ही रहेगा, क्योंकि यज्ञ नहीं करते। यज्ञ से तो विधाता चेंज कर देता है लेखा कि अब तुम्हारा बुरा नहीं होगा। यज्ञ नहीं कर रहे हो, मोह ममता में जा रहे हो, तो लेखा वही रहेगा जो लिख दिया। और कोई कहे कि इसने मेरे बेटे को मारा या बेटी को मारा जान से, या इसने मेरी बेटी को मारा जान से, तो उसको ला नहीं पता ना, वो मोह ममता में कह रहा है। उसको ये नहीं पता कि जन्म मरण परमेश्वर के हाथ में है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, है ना, ये कृष्ण महाराज ने कहा।
ये अब जब ईश्वर के हाथ में हो तो आप क्यों रोते हो, फिर आप क्यों गम करते हो? अच्छा, फिर एक बहने ने अथर्ववेद से मंत्र लिखा, इसमें भी लिखा मैंने, जो हमारे में अग्नि निकलती, कि ईश्वर कहता रोगे ना तो तुम जल्दी मर जाओगे। पर मैंने महसूस किया है कि जहां मोह होता है ना, वहां इस चीज की परवाह नहीं होती है कि हम जल्दी मर जाएंगे। मर जाए तो मर जाए, पर हम तो रोएंगे। अरे भाई, अपनी आयु को बढ़ाओ, घटाने के लिए तो कभी भी भगवान ने कोई वेद मंत्र बनाया ही नहीं। तुम वेद मंत्र से फिर टक्कर ले रहे हो। आना जाना दुनिया वालों, मिटा न मिट सकेगा, लिखा विधाता ने जो लेखा, जूं का त्यों रहेगा। जूं का त्यों रहेगा, चिंता क्यों मन लावे। तजकर राम भजन विषयों को क्यों तू ध्यावे। तो हम तो वेदों के अनुसार चलते हैं, लोग चलते नहीं है। वेद कहता है मरा तो कोई है ही नहीं। वायु अनिलम मृत मिथेदम भस्मांतम शरीरम। ये शरीर तो पहले भी मरा हुआ था, जड़ प्रकृति से बना है। इस शरीर को जला दो, नहीं तो ये बदबू डालेगा। ये तुम्हारा बेटा भी नहीं है, बेटी भी नहीं है, सास भी नहीं है, बहू कुछ भी नहीं है। ये तो शरीर है। जो कुछ था तुम्हारा वो शरीर से निकल गया, उसको तुम प्यार नहीं कर रहे, ये भी पाप हो रहा तुम्हारा। तुम इस शरीर को पाप पूज रहे हो और मान रहे हो, ये भी तुम्हारा पाप है कि जड़ की पूजा कर रहे हो, ये भी तुम्हारा पाप है। क्योंकि याद तो शरीर की आएगी ना, जीवात्मा की याद तो किसी को भी नहीं आती। तो ईश्वर ने तो कहा है कि मत रो, नहीं तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा जल्दी। जो जिंदा बचे हैं उनके साथ व्यवहार अच्छा करो, ये अथर्ववेद की आज्ञा है। अब तो मेरे को समय नहीं है, फिर पढ़ के सुनाऊं तुम्हें, फिर कभी सुना देंगे। तो अच्छा, ज्यों का त्यों रहेगा, चिंता क्यों मन लावे। तजकर राम भजन विषयों को क्यों नित ध्यावे। जग जंजाल छाड़ स्वरूपा, जो कोई नाम जपेगा। आना जाना दुनिया वालों, मिटा ना मिट सकेगा। कभी नहीं मिट सकता। हाँ, ये भी अच्छा है। बार बार बरबस व्याकुल, मन में आए विचार। रे स्वरूप मोह में फंसा, किस विध हो उद्धार। जब मोह में फंस गए हो, शरीरों के, पैसों के, जिसके, उद्धार को तो छोड़ दो। अगला जो तुम्हारा जन्म होना बड़ा खतरनाक होना, कुत्ता बिल्ली गाय में और भी पता नहीं क्या क्या है। इसलिए चेतो, है ना। रे स्वरूप मोह में फंसा, किस विध हो उद्धार। कुटुंब कबीला साथ न जाए, हरि बिन कौन सहाई। ममता सबकी छाड़ स्वरूपा, भव सागर तर जाई। इनके सबकी ममता त्यागो, सत्य को समझो। अब सत्य भगवान ने यह समझाया है कि तुम्हारा कोई बिछड़ गया है ना, तो उसके लिए यज्ञ करो। ऐसी कोई बात नहीं, तो तुम उसके लिए यज्ञ करो जिससे वो तर जाए। अब यज्ञ पे ध्यान नहीं है कि भाई वो जीवात्मा कहीं गंदी जगह ना चला गया। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो अनिल जी है ना, तो इनके जो बेटे हैं वो हमारे शिष्य थे। इनके लिए तो ऐसी भी चिंता नहीं करनी चाहिए किसी को कि जो शिष्य हो गया और वो भी एक योगी का, उसका तो उद्धार होना ही होना है। आप भी कुछ ना करो चाहे, पर करोगे तो और अच्छा है। मेरा मतलब ये रुकता नहीं है। अगर मान लिया हम उस बेटे को बचपन से ही वेदों पे डाल देते तो वो आगे भी रहता, वो उसकी तो आयु बढ़ जानी थी। पर वो तो कई काम करने भी पड़ते हैं भौतिकवाद के, वो की पढ़ाई लिखाई वगैरह, तो उसकी डेथ थोड़ी हुई है। डेथ तो अब अगर ज्ञान मिले की बात है। अगर आपको ये ज्ञान है कि भाई शरीर
जड़ शरीर है ये, जड़ प्रकृति से बना है। जैसे मिट्टी से कोई चीज बना दो, वो मिट्टी है। लोहे से बना दो, लोहे की है। वो जीवात्मा थोड़ी है। तो शरीर तो ये पंचभौतिक है, जड़ है। जड़ को लगा दी आग, खत्म। और जीवात्मा चल गई अपने कर्मानुसार। वो है तुम्हारी असली संबंध उससे। वो बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, सास भी, ससुर भी, बाप भी, दादा भी, परदादा भी, जिनको बाद में हम पितर भी कहते हैं। उनके उद्धार के लिए आपके पास हवन करने का तरीका भगवान ने, यज्ञ, हवन नहीं, यज्ञ करने का तरीका बताया है कि जब समय लगे यज्ञ कर दो, जब सामर्थ्य है यज्ञ कर दो उनके लिए। वो तो करना नहीं है तो फिर मोह ममता करनी, और वो भी मिट्टी की। शरीर तो मिट्टी है, वो तुम्हारा ना बेटा है, ना बेटी है, ना कोई भी है। वो घर था उसका, वो जब निकल गए तो घर खराब हो गया। वो ना निकलते तो घर चलता रहता। तो ये देखो, बार बार बरवस व्याकुल मन में आए विचार, रे स्वरूप मोह में फंसा, किसी विध हो उद्धार। कुटुंब कबीला साथ न जाए, हर बिन कौन सहाय। ममता सबकी छाड़ स्वरूपा, भव सागर तर जाए। है ना, ये मोह ममता के लिए तो भगवान ने कहा छोड़ो। छोड़ दे दुनिया की बातें, याद कर भगवान को, कोई तेरा है नहीं, सीख ले इस ज्ञान को। मरने पर होते जुदा, जीते जी देते हैं धोखा। रिश्ते नातों की समझ आती नहीं इंसान को। ये फैक्ट है। और ये जवानी का नशा हरदम तो है रहता नहीं, जवां रहे आए ना बुढ़ापा, ऐसा देखा ना कहीं। शरीर को सजा रहा किस भरोसे ऐसा रूप, सबको तजकर जब चलेगा संग चलेगा कुछ नहीं। ये भी भूल जाते हैं इंसान। ये बातें किसको याद है, किसको भी नहीं। तेरे चरणों से जुदा न मेरी कोई जिंदगी, छीन ले सर्वस्व मेरा। सब कुछ छीन ले, परिवार छीन ले, जो मर्जी छीन ले, छीन ले सर्वस्व मेरा, जो कर सकूं मैं बंदगी। स्वरूप इंसान अपने को कहते हो किस मुंह से मियां, देख तेरे अंदर विषयों की भरी है गंदगी। उस गंदगी को नहीं निकालते। फिर दिल से बुराइयां नहीं जा रही हैं, मुझे देख बर्बादियां मुस्कुरा रही हैं। स्वरूप यार से बात हुए भी क्यों कर, गैरों से बातें हुई जा रही हैं। जो हमारे हैं नहीं, हमारा साथ नहीं देंगे, हमारे साथ नहीं जाएंगे मौत पर, उनसे बातें कर रहे हैं। और यार तो हमारा भगवान है, गुरु है, उनसे नहीं करनी। कुछ दिनों की है जिंदगी मूर्ख सोच विचार, राम गया रावण गया रहना है दिन चार। रहना है दिन चार समझ रे तुझको, समझना तुझको आए, तज के राम भजन विषयों को हरदम ध्याए। स्वरूप वे नर धन्य हैं, जो रहे नाम आधार, कुछ दिन की है जिंदगी मूर्ख सोच विचार। ये खुशखुदी करो तो ऐसी करो, करनी नहीं है वैसे, तो भगवान करने नहीं देगा। मैं चला था खुदकुशी करने, क्योंकि 12 वर्ष तो मुझे हो गए थे एक ही आसन, सिद्ध आसन पे तपस्या करते, उपनिषद पढ़ते, बहुत तपस्या करता था। सही गुरु नहीं मिल रहे थे, तो शांति अभी दूर थी। तब मैंने सोचा, नदी के किनारे बैठा था मैं ऋषिकेश में, साय का वेला था, तो मैं प्रार्थना कर रहा था भगवान से, मुझे राह दिखा, नहीं तो मैं आज इस नदी में जो गंगा निकलती है वहां से, शायद गंगा से मैं कूद के प्राण दे दूंगा। आज मैं जीऊंगा नहीं, या मुझे कुछ जलवा दिखा दे तब मैं जीऊं। मुझे आस तो लगे कि तू है। अब कई नास्तिक कहते हैं उसको कहते नहीं है। अगर तू नहीं है तो हम तेरा भजन क्यों करें? अगर है तो जलवा दिखा।
तो ये हमने लिखा था उस वक्त, और उन्होंने दिखा दिया जलवा उसी वक्त। देख लो है, जंगलों पहाड़ों में मैं फिरा, तू मिला मुझको नहीं है। जंगल पहाड़ पता नहीं कहाँ कहाँ, ढूंढते ही ढूंढते न बीत जाए जिंदगी। मैं मुसाफिर हूं अकेला, संग में कोई नहीं है। परिवार भी ये मैं मानता ही नहीं था, मैं तो अकेला हूं, तेरी भक्ति में आया हूं। मुझको जलवा दे दिखा, जो कर सकूं मैं बंदगी। तो वो दिखाया जलवा, उन्होंने कहा इधर चला सीधा। तो बहुत बड़ी बातें हुई मेरे साथ वहां। विषय विकारों से सूरत क्यों जुदा होती नहीं है, क्यों गुनाहों से ये तौबा एकदम करती नहीं। दिल लगा संसार में, देखे सपना राम का, राम वाले रास्ते में नाम ना ले काम का। ठीक है ना, दिल लगा संसार में, देखे सपना राम का। ये क्या है? दिल संसार में, जड़ में, और कहो कि मुझे शांति आ जाए, मुझे आनंद आ जाए। ये भी बड़ा अच्छा निकला है मुंह से। रिश्ते नाते तोड़ने की कोशिश किया करते हैं हम, कुछ अलग हुए नहीं कि फिर सताता उनका गम। मेरे ख्याल हर एक का तो ऐसा नहीं होगा, और 99 तो यही है कि भाई कोई कहेगा अपने घर पे, मैं बम्बई जा रहा हूं, घर का ख्याल रखना, जल्दी आ जाऊंगा। और पत्नी भी कही जल्दी से जल्दी आना, यहां काम नहीं चलता तुम्हारे बिना। ये भी एक तरीका मोह ममता का। तो जब दिल लगा संसार में, देखे सपना राम का। भाई वो कहता महाराज मेरे को ज्ञान दे दो। ठीक है, दो आए थे ना दोनों। दूसरा भी कहता ज्ञान लेने आया हूं हकीम से। हकीम पूछता है तूने कुछ हकीमी सीखी है? एक से हाँ जी। और तूने? कहते मैंने तो नहीं सीखी। कहते तेरे को तो 1 साल में हकीम बना दूंगा, इसको 2 साल में। वो 2 साल वाला बोला कि मैंने तो हकीमी सीखी हुई है पहले। हाँ, इसीलिए तो वो जो सीखी हुई है ना, उसको पहले निकालूंगा ना, फिर अपनी हकीमी तेरे में डालूंगा। तो ये संसार से तुम लोगों ने या हम लोगों ने या किसी लोगों ने काम क्रोध मद लोभ अहंकार मोह ममता डाल ली है ना दिल में। अब गुरु प्रयत्न करता है ये निकले, बाहर निकले, बाहर निकले। आप उसको और जोर से बैठ के पकड़ते हो, नहीं निकलने देंगे, नहीं निकलने देंगे। यही कश्मकश चल रही है। जिसके निकल जाते हैं वो ईश्वर से, नहीं तो फिर अगले जन्म में। तो अब ये देखो, ये भी बड़ी अनुभव की बातें हैं मेरी कि भाई घर से कोई निकलता है ना, थोड़ी दूर जाके घर का फिर ख्याल आ जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ होगा, मुझे पता है। बहुत 40 साल पहले की बातें हैं ये, कि रिश्ते नाते तोड़ने की कोशिश किया करते हैं हम, कि भी हम भगवान का भजन करेंगे, रिश्ते नाते अब मोह ममता छोड़ो। रिश्ते नाते तोड़ने की कोशिश किया करते हैं हम, कुछ अलग हुए नहीं कि फिर सताता उनका गम। अरे पीछे परिवार है, सब ठीक है ना, ये है वह, ध्यान उधर ही है। जब फिर मन में आया विचार, जब कोई अपना नहीं फिर याद किसी की आए क्यों। ये वैरागवान का श्लोक है, आप लोगों के लिए नहीं, आप लोगों ज्ञान के लिए याद करो। जब कोई अपना नहीं तो याद किसी की आए क्यों, चेत स्वरूपा यही है माया। ज्ञान अग्नि जला कर इसको भस्म, यही तो माया है कि तू इतने काम में लगा हुआ भजन भक्ति में, तुझे परिवार की याद आ रही है, यही तो माया है। एकाग्र वृत्ति क्यों नहीं होती तेरी? क्योंकि तेरा मन वहां लगा हुआ। अच्छा आगे सुनो, बड़ी वारे स्वरूपा क्या कहना है इस दुनिया का भाई। मतलब कारण प्रेम दिखावे, अंत न कोई सहाय।
अंत न कोई सहाय चेतरे मूर्ख बंदे, राम नाम को भजले तजदे झूठे धंधे। अच्छा, फिर सबको दिखे सामने फिर भी समझ ना आए, हर कोई सबके सामने जन्मे और मर जाए। समझ नहीं आ रहा कि हमने भी जाना है और भी चले गए। कईयों का तो दुर्भाग्य ऐसा अबॉर्शन हो जाते हैं, 2-4 साल तो क्या जिया बेचारा वो है। तो ये सब ईश्वर की माया, माया नहीं मतलब उसके नियम है कि जो कब उसको लाना कब छोड़ना। हाँ, यज्ञ करोगे तो ये तो 100% है कि आयु बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब यज्ञ होते थे पिछले दिनों में तो उनकी आयु 120 साल, 130 साल, 140 साल, और कौन से कश्यप ऋषि की आयु थी 300 साल तो थी ना। मेरी आयु भी 500 साल से कम नहीं थी, मैं सच कह रहा हूं, आप यकीन करो। पर ये आशीर्वाद दे दे के मेरी तो बेड़ा गर्क हो गया, आयु बिल्कुल घट गई। फिर भी देखो खड़ा हुआ हूं, वो तब का ही प्रभाव, ईश्वर की कृपा का ही प्रभाव है ना। तो सबको दिखे सामने फिर भी समझ ना आए, हर कोई सबके सामने जन्मे और मर जाए। जन्मे और मर जाए समझ तू मूर्ख प्राणी, बचपन रहा न रहे जवानी, कुछ दिन की जिंदगानी। माया ममता में फंसा जन्म क्यों व्यर्थ गवाए, हर कोई सबके सामने जन्मे और मर जाए। माया ममता में फंसा। नर जीवन कुछ श्वासों पर आधारित हुआ करता है, एक जन्म के बाद पुनः नव जीवन मिला करता है। कितने जन्म हमारे बीते, क्या क्या सुख दुख हमने भोगे, सब कर्मों का लेखा जोखा प्रभु स्वयं रखा करता है, उसके पास है। हर युग में जिसे मैं आज तक चाहता आया, उसने ही मुझे अंत में हर युग में ठुकराया। वही मैं ममता सब मेरा ही आखिर बन न सका, मेरा ही साया, पंच भौतिक तन किसी भी काम न आया। सत्संगत मिली जो आखिर ये समझ में आया, प्रभु भजन ही सत्य है स्वरूपा, बाकी सब है माया। किसकी समझ में आ जाए बस। एक जन्म में भोगे हमने, फिर भी भोगने बाकी हैं। जीव आत्माएं इसी तरह से भोग भोगने आती हैं। कितने कष्ट उठाए हमने, कितना दिल को जलाया, यही सिलसिला जारी रखने दूसरे जन्म को पाते हैं। यही सिलसिला जारी रहेगा। हमसे दुनिया के सितम अब सहे नहीं जाते। दिल में क्या क्या गम छिपे सब कहे नहीं जाते। कर्तव्य हमको रोके तुझसे मिलने को प्रभु, ये भी तेरे लिए निछावर क्या किए नहीं जाते। या कर्तव्य सब कुछ रह गया, कर्तव्य तेरे लिए निछावर नहीं कर सकते हम कि छोड़ छाड़ के साधना करेंगे। ना छोड़ो, फिर ये कर्तव्य तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अगले जन्म में फिर भोगने होगी। अब कोई आशियाना ना रहा, जहां सर को छिपाऊं मैं। ये मेरी कहानी है सारी। अब कोई आशिया, ऐसे वैराग नहीं आता, ये तपस्या है हमारी। अब कोई आशियाना ना रहा, जहां सर को छिपाऊं मैं। मेरा घर भी मेरा न रहा, जहां मस्ती में गुनगुनाऊं मैं। वो पाबंदियां लगा देते, शोर नहीं मचाना, लिखने बैठे तो हम शोर मचाएंगे, तुमसे ये पता नहीं कितनी लड़ाइयां करते थे। सब पूछते हैं पता मुझसे मेरा स्वरूप, मुझको पता मेरा नहीं, क्या पता बताऊं मैं। करूं क्या मैं बयां, दुख में तेरी याद आई, दुख से तन्हा जिंदगी बेकार समझता हूं मैं। दुख में उसकी याद आ जाए वो सबसे अच्छी जिंदगी, सुख में तो आती ही नहीं है। जितनी देर तक आंख अपनी है खुली, देखो कितनी किताबें भगवान ने लिखाई मेरे से। हमारे एक शिष्य था मुनीम, दिल्ली में आते थे यहां पर। वो इस किताब को कहते थे, इससे बढ़िया किताब मैं किसी किताब को आपकी मानता ही नहीं। वो कहते थे इससे बढ़िया ज्ञान आपका मैं कुछ नहीं मानता, ये भी किताब मुझे पसंद आई है। उस वक्त इतनी किताबें छपी भी नहीं थी। तो रिश्ते, जितनी देर तक आंख अपनी है खुली,
रिश्ते नातों की लगी है फुलझड़ी, बंद होते ही आंख रूह रहती नहीं, प्यार मुर्दे से कोई करता नहीं। अरे भी तुम्हारा है तो उठाओ, कर लो प्यार, चिता पे क्यों भेज रहे हो? यही तो तुम्हें याद आएगा, जीवात्मा थोड़ी याद आएगी। जीवात्मा तुम्हारी है, ये तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं, तुम इसे याद करते हो। कि बंद होते ही आंख रूह रहती नहीं, प्यार मुर्दे से कोई करता नहीं। खूब हैरानी से देखा ये जहां, सच्चा साथी न कोई है यहां। रूह उस मालिक के प्रेम से मिलाइए, अंतःकरण शुद्ध भावना से खिलाना चाहिए। पुण्यवान है, इस रंग भरी दुनिया में कोई बात समझ नहीं आती है। इस रंग भरी दुनिया में कोई बात समझ नहीं आती, हर बात का संशय होता है, सच बात समझ नहीं आती। सच नहीं समझ में आता, संशय संशय ना। ये ख्याले दिल में रहे तो अच्छा है, दूसरे की सुने खुद कुछ न कहे तो अच्छा है। कौन दूसरे के गम में शाकिल, कौन दूसरे के गम में शरीक होता है स्वरूप, कहने को जमाना अपनों का एक गुलदस्ता है। मिटने के बाद बनना कुदरती इशारा है, खुद को मिटा दे जो बशर, प्रभु को वो प्यारा है। मोह माया को तोड़ना शूरवीर का काम, नर नारी को हमने देखा मीठा लागे दाम। ये इसी में लगे रहते, मीठा लागे दाम चाम का करे श्रृंगार, मोह माया में रमे रहें तनिक ना आवे लाज। 5 चोरों ने डेरा लाया काया नगरी माही, स्वरूप कहे यतन कर थाको, छूटत के विधि नाही। छूटत के विधि नाही, चैन ना दिन को राती, पर सुन रट लिया ज्ञान ना तृष्णा मन की जाती। तनिक हंसी दूजे पल रोना, मन के हाथों बिकाऊं, मोह माया बंधन नहीं छूटे के विधि नाम ध्याऊं। पूजा पाठ व्रत और नेमा, संशय न मन के टूटे, स्त्री धन संतान के बस भया भाग हमारे फूटे। हाथ जोड़ नैनन जल भर के विनती करे ये दास, सतगुरु बंधन काटो मेरे एक तुम्हारी आस। ये नहीं कि गृहस्थी छोड़ना है। अरे भाई वेद सुनते हो, ज्ञान को ज्ञान समझो, अज्ञान को ज्ञान न समझो। वेद ने तुम्हें सिखाया है कि मन तो रखो गृहस्थ के शुभ शुभ कर्मों में, मन तन को, और मन अपने गुरु में, ईश्वर में। निर्लेप होके गृहस्थ संभालो। अब देखो, ये छूटती नहीं हाथ से किताब बहुत है इसमें, मैं यही सुनाऊंगा बस। अब दुनिया में यही फकीरों के साथ हुआ करता है, जमाने के साथ ही जमाना रहा करता है। फकीरों के साथ नहीं, जमाने के साथ ही जमाना रहा करता है। जमाने से अब कोई हसरत नहीं स्वरूप, हसरत मिटने पर ही कोई फकीर हुआ करता है। जब हसरत मिट गई फकीर हो जाएगा। मन में बहुत विचार हैं, सुनाए किसे किसे, संतों के पास बैठने की फुर्सत किसे किसे। ये भी मैंने लिखा था एक बार, थोड़े से सुन के फिर उठ के चले जाते हैं और आके बैठ जाते हैं, फिर सुन के चले जाते। तो कहते जी इतनी देर कौन बैठे हैं। तो मैंने फिर ये लिखा, मन में बहुत विचार हैं, सुनाए किसे किसे, संतों के पास बैठने की फुर्सत किसे किसे, विषयों से आत्मघात स्वीकार है संसार को, प्रभु प्रेम में रमने की फुर्सत किसे किसे। और फिर मेरे को कई लोग कहते थे महाराज अमीरों में जाते हैं, अमीरों में। अरे अमीरों में नहीं, जिस अमीर में भगवान का प्यार है वहां हम जाते हैं। अमेरिका जैसा अमीर कौन होगा जहां छोड़ के भागे, कहते जी तुम्हारा पासपोर्ट फाड़ के फेंको, हम तुम्हें डॉलरों में तोल देते हैं। तो ये गलतियां हैं लोगों की हैं। तो इस पे मैंने 2 लफ्ज लिखे,
ऊंचे ऊंचे महल की कभी न करना आस, इनमें रहने वालों से कर ले मन को उदास। इनमें भक्ति व्यक्ति नहीं होती है अमीरों में, हाँ किसी अमीर में होती है। ये ख्याल दिल में आता है कि दूर चल बहुत दूर, जहां कोई न हो और न करे बोलने पर मजबूर। वाह, सोचते ही सोचते निकल आया दूर बहुत दूर, ठोकर लगी तो मुझको तो टूटा मेरा सरूर, दुनिया में रहकर दुनिया से मुश्किल है जाना दूर। दूर जाने से भी परेशानियां होती नहीं है दूर है। दुनिया में कर्म करते दुनिया से रहना दूर, विद्या यही करती है आनंद से भरपूर। दुनिया में रहो, कर्म करो। इंसान का जीवन विचारने का ढंग है, रंग भी ला सकता है और कर सकता है भंग। वो रंग को, उस खुशी को भंग भी कर सकता है। संसार स्वार्थी देखा तो नयन भर गए, मन को कभी बहला न सका एक का भी संग। कोई एक भी ऐसा नहीं मेरे पास आया जब ये लिखता था मैं कि सभी स्वार्थी, पता नहीं कितने क्या किया मेरे साथ, किसी ने क्या किया है। क्या गम हद से बढ़ जाने पर आंसू ही सूख जाते हैं, या आंसू ही दवा बनकर होठों पे मुस्कुराते हैं। तो क्यों जमाना बेवजह तंग करता है स्वरूप, और साधु सहज स्वभाव ही मुस्कुराए जाते हैं। क्या बात। कोई चाह कर भी तुझे पा नहीं सकता, जिसे तू चाहता है वही तुझे पाता है। कल्पना की उड़ान भी कितनी मधुर होती है, मुझे नाज है नर होने का, ये औरों में नहीं होती है। वाह, कल्पना की उड़ान। ये पीछे से बड़ा कुछ लिखा है इसमें। मन से विषय विकार, मन से विषय त्याग कर भसता जो हरिनाम, तिनके मन हरि प्रकट है स्वरूप ये सांची जान। कामनी कंचन व्यर्थ है जो करे भजन से दूर, रमता रहे तू नाम में रे मन मूर्ख मूढ़। ये श्लोक बहुत कुछ लिखा है इसमें, कभी हाथ में आ जाते। ये बहुत किताबें हैं ऐसी ऐसी जो हाथी है हाथ में तो छूटती नहीं। एक बार ऊपर फंक्शन हो रहा था तो बहुत अच्छे अच्छे विद्वान आए थे अपने अपने दूर दूर से भी। तो मेरे पास वो मेरी एक शायरी की किताब हाथ में आ गई, बड़ी मुश्किल से छूटी वो, और सबको अच्छी लगी। उसमें शायरी बड़ी ज्ञान की, वैराग्य की थी। वेद में कहा अगर शिष्य को गुरु डांटेगा नहीं तो वो सीधे रास्ते पर तो आ नहीं सकता। तो लेकिन मेरा यह है कि युग और चल रहा है, वेद का तो ज्ञान किसी को रहा नहीं, तो डांटे किसको। और मारने को भी कहा, जैसे कि इतने बड़े ऋषि पथ पा गए, वो कह गए स्वामी दयानंद जी, उसको उनके जो गुरु थे वो नेत्रहीन थे। उन्होंने एक बार पकड़ी वो डंडी हाथ में और दयानंद जी से मांगी, दयानंद जी वो मेरी बैंत दे। उन्होंने बेचारों ने उठा के दे दी। उसे क्या पता था ये मेरे भी पढ़नी है। तो वो झाड़ू दे रहा था, तो दयानंद सफाइयां करते थे ना, इसके तो काम है झाड़ू पोछा इत्यादि। तो वो दे रहे थे झाड़ू, तो उनका पैर पड़ गया उस पे जो बटोर के ले जा रहे थे कूड़ा। तो नेत्रहीन थे, तो उन्होंने समझा कि रोज इकट्ठा कर देता है दयानंद, झाड़ू नहीं देता, सफाई नहीं करता है। तो उसने कहा दयानंद वो मेरे को दे वो छड़ी मेरी। वो छड़ी इतनी मारी, इतना पीठ पे मारा उसको। तो दयानंद जी लिखते हैं कि भाई जब तक मैं मरा नहीं ना तब तक दर्द गया नहीं। तो इतने इलाज भी नहीं होते होंगे उसका, 150 साल पहले की बात है ये। तो वो वेदों के अनुसार चलते थे सब ऋषि मुनि, दंड देते थे कुछ ना कुछ।